वरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। खोल जब पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। ये कृष्ण भक्त
वाला, ये कृष्ण भक्त राधा की सभी हर प्रेमी बनाने वाला, प्रभु शरण दिखाने वाला। ये कृष्ण भक्त राधा के संग ये प्रेम बढ़ाने वाला, हरि शरण लगाने वाला। प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। ध्रुव नारद की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। शांति प्रिय। मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामि कौमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटाशपात्राशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रवचन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनविघातर आजुवे पुत्रिति तन्मे यथा तर्वो अवेन दुस्तं सर्वभूतमुनिमानितो अस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जमुदीरयेत्।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए चलेंगे। 2 मिनट का कीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे, श्री राधे श्याम। परात्पर ईश्वर अकारु करुणा वरुणालय भक्तवान चित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोलो भक्त और भगवान की जय हो, बोलो पितृ भगवान की जय हो, प्रीतराज सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। प्रथम दिवसीय
महात्म का वर्णन, संसार का जीवन, संपूर्ण कथा में जो आज शुरुआत है, आज का जो जीवन है महात्म से जुड़ा हुआ है। जीवन काल क्या है और जीवन को जानना है। आज प्रथम दिवस का शुभारंभ करते हुए राधे रानी जी की कृपा, भक्तों के आशीर्वाद, कहते हैं कि जब भक्तों के भाव जब जागृत होते हैं तो कथा ऑटोमेटिक होती है, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भागवत का प्रथम श्लोक है, सचिदानंद रूपाय विस्फोत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सचिदानंद रूपाय, ये भाई सचिदानंद है कौन? ये सचिदानंद है कौन? सचिदानंद रूपाय। हम सब ठाकुर का नाम लेते हैं, कोई बांके बिहारी कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे, लेकिन ये सचिदानंद है कौन महाराज? ये सचिदानंद का मतलब क्या है? ये सचिदानंद है कौन? इसका हमारा संबंध क्या है, समर्पण क्या है? देखो, जीवन काल में मानव जाति, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जाति कोई भी कुल की हो, यहां जातियों से कोई मैटर नहीं है। यदि जाति के अनुसार चलो तो जीवन कभी पार कर नहीं पाओगे। तो जीवन को जानने के लिए ये सच्चिदानंद का स्वरूप बनाना है। सत और चित और आनंद से जो परिपूर्ण है उसी को सच्चिदानंद कहा जाता है। कहते हैं जीवन काल में सत्य बोलिए, और जितना तुम सत्य बोलने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारा जीवन बन पाएगा। बाकी जीवन तुमने क्या है, बोले झूठ के आधार पर। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं वहां सज्जन व्यक्तियों से, हमारा सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है, बता सकते हो? सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और मृत्यु से बढ़कर कोई दूसरा सत्य नहीं है। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के सिवा कोई वस्तु नहीं है। इसलिए अंत में इसी को अपनाना पड़ेगा, और अंत काल तक इसी को अपनाना पड़ेगा। जब तक तुम इसको नहीं अपनाओगे, जब तक जीवन का सार नहीं बन पाएगा। इसलिए सत्य को अपनाइए, सत्य को जानिए। बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, यही तो सत्य है, बाकी सब झूठ है। क्योंकि संसार में केवल वस्तु एक ही है, वो है सत्य, और सत्य के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। असत्यादि पराधर्म नहीं, सत्य संपातक पुंजा। क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म होता नहीं, और अगर असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता महाराज। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य क्या है? मानव जीवन, जिसको जानना है, और कोई वस्तु नहीं है। चित्त, चित्त का मतलब क्या है? चित्त किसे कहते हैं महाराज? चलो हम अपनी भाषा के अनुसार ले लें चित्त। बोले महाराज चित्त तो टिकता ही नहीं, जहां भी देखे वहां जाता रहता है, फिरता डोलता है, कभी चित्त एक जगह रुका नहीं। क्योंकि ये तो घर घर भटकता है महाराज। चित्त यानी मन भी होता है, चित्त यानी प्रकाश भी होता है, जो दूसरे से प्रकाश की आवश्यकता ना पड़े,
हृदय रूपी में आज सूर्य साक्षात है। सूर्य चला जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? अंधेरा। कभी अंधेरा ना रहे, प्रियव्रत ने संकल्प किया। प्रियव्रत ने संकल्प किया कि मैं इस संसार में अंधेरा दिखने नहीं दूंगा, तो उन्होंने दिव्य रथ की प्राप्ति की। तो दिव्य रथ कौन सा था? मन का। इसलिए उन्होंने मन का दिव्य रथ प्राप्त करके जीवन को सुधार, उसी को प्रियव्रत कहते हैं। इसलिए संसार का जीवन ही सत्य है और उसी से जुड़ा चित्त है। जब तक हम चित्त को नहीं अपनाएंगे, जब तक जीवन का साथ घर घर भटकना, सहेलियों से मिलना, प्रेमियों से मिलना, दोस्त की याद आ गई, मन कहां चला, उसकी ओर चला। इसे मन को रोकने का प्रयास है। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? आनंद का आप एक बार बताओ, दिन का रात बनाओगे, सुबह का शाम बनाओगे, लेकिन आनंद का क्या बनाओगे? परमानंद या विषयानंद? आनंद का कुछ नहीं बना सकते महाराज। आनंद तो जो कि तो रहेगा, क्योंकि आनंद तो एक ही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इससे बड़ा कोई दूसरा आनंद नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सार है आनंद का स्वरूप मेरे गोविंद, क्योंकि सत्य भी मेरे गोविंद है, चित्त भी मेरे गोविंद है, आनंद भी मेरे गोविंद है। जब गोविंद की शरण में रहोगे तो आनंद ही आनंद है। विस्फोत्यादि हेतु, जो सारे विश्व को बना दे, जो सारे विश्व को बना दे, पालन कर दे और थोड़ी सी वृत्ति टेढ़ी कर दे तो प्रलय ला दे, ऐसे मेरे गोविंद है। तापत्र विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश कर दे, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि देवी, जो तीनों तापों का विनाश करे वो है केवल कृष्ण, और कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। इसलिए मेरे गोविंद की शरण में बने रहो। और अंत में कहा गया है, अंत में क्या कहा गया है? श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो व्यास जी महाराज ने शुरुआत में ही बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसलिए सत्य को अपनाना है, चित्त को भटकने से रोकना है और आनंद गोविंद का लेना है। ना तो हमें रसगुल्ले का आनंद लेना है, ना बर्फी का, ना बादाम के हलवे का। आनंद तो केवल मेरे गोविंद का है, इससे दूसरा कोई आनंद होता ही नहीं। तो माताओं, हम चलते कहाँ हैं? नेमी सारण क्षेत्र की। आप चाहो तो इस भूमि को आप नेमी सारण बना सकते हो। नेमी सारण यही है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहां गोविंद का कीर्तन हो जाए वही नेमी सारण कहलाता है। 88,000 संत गण विराजमान है। आज वो संत गणों के बीच में हम चले, इनके बीच में आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन होते ही उनको देखकर खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए महाराज, सूत जी महाराज ने पूछा, बोले प्रभु आपकी आयु देखो, आपकी आयु का कोई अनुभव नहीं कर सकता। कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर बदल चुके महाराज, कितने सतयुग बदल गए, कितना द्वापर बदल गए, पता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत विराजमान है महाराज, और इतने बड़े बड़े संत विराजमान देखकर खड़े हुए। बोले इतना आदर और सत्कार देने का कारण क्या है?
जरा बताओ तो सही, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत छोटी आयु का हूं। तो बड़ी सुंदर बात कही संतों ने, अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि संप्रभम। क्योंकि हम किस चीज में, अज्ञान ध्वंस, बोले अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं और इतने भटके हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना अंधकार भरा हुआ है और इतना अंधकार कहीं नहीं है, क्योंकि ये पापी मन जाने कि कितना बुरा करवा दे, कभी किसी का भला नहीं किया इस मन ने, सदा अपने स्वार्थ में लगा रहा और जीवन पर्यंत केवल स्वार्थ का सिवा और कुछ नहीं किया। लेकिन संतों का मत ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने स्पष्ट में कहा है, सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। जब किसी से काम बनवाने तो हो तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। तो हमारी नीति तो एक ही बात कहना चाहती है कि हे सूत जी महाराज, सुता क्या कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसी कोई मुखार बिंदु से ऐसी कोई कथा कह दो जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए और इससे सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे कर्ण भी तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए। इतनी बात सुनते ही महाराज कहते हैं कि फिर कौन चुप रहे महाराज, यदि इतनी सी बात मिल जाए कहने को तो फिर रुकने वाला कोई नहीं। जैसे मूली खाने वाले को डकार आती है महाराज, इसी प्रकार ब्याज के मुख से डकार ही निकलती है। तो बड़ी चिंता तो महाराज आदमी सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोली काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नास बोले देखो हम काल के मुख में बैठे हैं, नहीं बैठे महाराज, काल के मुख में नहीं हो क्या, कैसे हो? बोले मृत्यु कब चली आए, मृत्यु कब चली आए इसका कोई पता नहीं, और कैसे चले आए, किस प्रकार चली आए। एक यमराज जी बैठे बैठे एक चिड़िया को देख रहे थे महाराज। अब उस पक्षी को देखते देखते यमराज जी काफी देर से देखते रहे। गरुड़ की नजर पड़ गई, बोले आप तो ये धर्मराज इसको नहीं छोड़ेंगे, बोले इसको कहीं दूर जंगल में ले जाकर छोड़ाओ जिससे इसकी मृत्यु टल जाए। गरुड़ ने क्या किया, उस पक्षी को पकड़ा और घने जंगल में ले जाकर छोड़ाया। और गरुड़ ने आकर पूछा धर्मराज से, बोले हे प्रभु एक बात बताइए, आप उस पक्षी को क्यों देख रहे थे? बोले मैं ये सोच रहा था कि ये पक्षी जब तक इस जगह बैठे होगा तब तक मैं इसके प्राण नहीं हर सकता, इस पक्षी के प्राण नहीं हर सकता, और इसके प्राण कहां लगे? बोले घोर जंगल में, और जब तक ये वहां नहीं जाएगा तब तक मैं इसके प्राण नहीं हर सकता। तुमने मेरा कार्य सिद्ध कर दिया, तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम विशाल अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। कब आ जाए, कब अपना मुख बंद कर ले। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या सुबह कथा सुना पाऊं या ना पाऊं, या 3 दिन बाद कथा सुना पाऊं कि नहीं पाऊं, इसका वर्णन नहीं कर सकते। आप सोचोगे बोले ब्यास जी महाराज ने मुहूर्त अच्छा नहीं देखा इसलिए सटक गए, इसलिए सटक गए। यदि मुहूर्त देख कर बैठते तो आज जिंदे होते, लेकिन
लेकिन ये नहीं देखा कि जीवन काल हमने मुहूर्त में व्यतीत कर दिया, शुभ और अशुभ घड़ी में, कि शुभ कार्य में ये कार्य होना चाहिए। शुभ घड़ी देखते हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहूं कि मृत्यु जब होती है, जब मृत्यु होती है तब कौन सी घड़ी देखकर आती है? जब जन्म होता है तो कौन सी घड़ी देखती है? जन्म और मृत्यु कभी घड़ी नहीं देखता है, जब उसको आना है तभी आती है। इसलिए इस संकालिक ऋषियों श्रीमद शास्त्रम कलहु कीरेण भासितम सुके सुख के मुख से भी वचन हुआ है महाराज। इसलिए भागवत का आश्रय ले लीजिए। जब तक उसकी शरण नहीं लोगे तो आप जितने भटकते रहो, कहीं सार नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सार है केवल भागवत महापुराण। यदि यदि जीना चाहते हैं तो भागवत का आश्रय ले लीजिए। बस इसको सुनने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुधा कुंभं गृहीत्वयि देवास्तत्र समागम, क्योंकि देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं महाराज। देवता इतना तरसते हैं महाराज जिसकी कोई सीमा नहीं है। देवता ये सोचते हैं कि हमें कब भगवान की कथा सुनने का मौका मिले। अब धरती पे जाए तो कथा मिले, धरती पे जाए तो कथा मिले। अब स्वर्ग में कथा कहां धरी महाराज? स्वर्ग में कथा नहीं होती। कथा तो केवल इसी धरातल पर होती है, कथा कहीं नहीं मिलेगी। हरि कीर्तन तो केवल इसी धरातल पर है और कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार की बात है महाराज कि सुख मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सुख मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और जैसे कथा सुना रहे थे तो देवता लोग चले आए और देवता लोग आते ही सुख जी से कहने लगे, बोले हे मुनि, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसलिए हम स्वर्ग का अमृत ले आए। तुम्हें नहीं पिला, मृत्यु के भय से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और इसके बदले हमें जो आप राजा परीक्षित को पान करा रहे हो हमें करा दीजिए। सुख मुनि मुस्कुराने लगे। राजा परीक्षित की ओर देखा। राजा परीक्षित सुख मुनि की ओर देख रहे थे। बोले गुरुवर क्या बात है, बड़े विचित्र रूप से देख रहे हो। बोले क्या स्वर्ग का अमृत पान करोगे? बोले गुरुवर होता क्या है इससे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। बोले जन्म मरण का चक्र, स्वर्ग का अमृत का पान तो कर लो, ठीक है अमर तो हो जाओगे, लेकिन मृत्यु से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। फिर भी आपको इसी धरातल पे आना पड़ेगा और जन्म मरण का कभी चक्र खत्म नहीं होता। बोले प्रभु जो करुणा में कथा है जो सुना रहे हैं इससे क्या होता है? बोले इससे बोले जन्म मरण का चक्र ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बोले ऐसे अमृत का फिर पान, स्वर्ग का अमृत का पान क्यों करें? तो सुख मुनि ने देवता लोगों से कहने लगे, अरे मूर्खो, तुम जैसा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। यदि तुम श्रोता बनकर आते तो मैं सहर्ष तुम्हें स्वागत करता, आसन देता, लेकिन तुम बनकर क्या आए? बोले एक सौदागर, क्योंकि सौदागरों का यहाँ कोई मोल नहीं है। बोले चले जाओ यहाँ से। कब सुधा कब कथा लोगे
कब काच कब मणिर महा, कहां काच और कहां मणि महाराज। एक मणि की एक काच तुलना कर सकता है? बोले नहीं कर सकता। इसलिए दौड़े दौड़े कहां चले? बोले ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाते ही ब्रह्मा जी से कहने लगे, हमें सुखमुनि ने डांट कर फटकार कर भगा दिया। बोले क्यों? बोले हम तो राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए गए थे, इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करना था। ब्रह्म रातो विचार वही तदा देवांश जहां है, ए भक्तांश विज्ञान ने दादू से कथा मृतम। ए भक्त समझकर उनको भेज दे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जरा, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत तो मां तभी बनाएंगे ना, पहले एक बार परीक्षण करना जरूरी है, और जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक हम निर्णय नहीं कर सकते। बोले ये देखना चाहेंगे राजा परीक्षित को क्या मिला। भाई राजा परीक्षित को क्या मिला, जरा ये तो देखना जरूरी है, बिना देखे हाँ नहीं कर सकते। तो राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। बोले अब लाओ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत। लगो ज्ञानी जातानि गौण वेद इदं मेते, तदा ऋषि गणा सर्वे भीष्मे परमं युः। सभी देवता ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया महाराज। तराजू लेकर क्या किया, एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा, एक पल्ले में स्वर्ग के अमृत। पल्ला उठाकर देखा तो किसका पल्ला भारी रहा? भागवत महापुराण का, स्वर्ग का अमृत उसे खा नहीं पाया। आप भागवत लेकर आए, बताओ वेग बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि जितना तुम इसको चलाओगे उतना ही इसकी महानता बढ़ती हुई चली जाती है। तो संसार के समस्त साधनों को लाकर इकट्ठा कर दिया महाराज, और संसार के समस्त साधनों को इकट्ठा करके फिर भी पढ़ने में रखा, फिर भी भागवत महापुराण को नहीं उठा पाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मूर्खो, ये कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये कोई पोथी पन्ना नहीं है, साक्षात गोविंद है, और गोविंद की तुलना में तुम्हारा स्वर्ग का अमृत महान नहीं हो सकता। क्योंकि देवता इतना स्वार्थी है जो राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत लेकर चले, क्योंकि कभी देने वाले नहीं है महाराज। इतने स्वार्थी देवता, इतने स्वार्थी, जिसका क्या वर्णन करूं महाराज। एक बार की बात है, एक बार विनीता और कद्रू में दोनों में होड़ लग गई महाराज। अब कद्रू कौन है और विनीता कौन है? देखो, कद्रू है सर्पों की माता और विनीता पक्षी राज गरुड़ की माता। दोनों में होड़ लग गई महाराज। अब दोनों में जब होड़ लगी तो विनीता हार गई। अब दासी बनकर उसकी सेवा करने लगी। पक्षी राज गरुड़ के ऊपर सर्प बैठ जाते और कहते उड़ो, तो उड़ना पड़ता, उड़ो और उड़ना पड़ता महाराज। एक दिन माता से कहने लगे गरुड़, बोले माता, इस दास तत्व को कब तक निभाओगी? इसको पूर्ण करने का कोई तरीका तो होगा, इससे मुक्ति पाने के उपाय तो बताओ। तो माता ने एक ही बात कही, बोली स्वर्ग का अमृत दे दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। पक्षी राज गरुड़ चले माता, और पक्षी राज गरुड़ जैसे ही चले इंद्र के पास, तो स्वर्ग का अमृत मांगा, देने से इनकार कर दिया।
तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ गया। अब घमासान युद्ध छिड़ा तो भगवान श्री हरि आकर कहते हैं, बोले देखो युद्ध करने का संशोधन नहीं कर सकता, इसलिए आपको क्या करना है? बोले स्वर्ग का अमृत पक्षी राज करो तो दे दो। यदि सर्पों को अमृत मिल गया तो विनाश कर देंगे। जैसे दैत्यों को अमृत मिल जाता तो क्या होता? विनाश हो जाता। इसलिए देवताओं को ही अमृत पान कराया, तो तुम पीछे से चुरा लाना। और गरुड़ ने जाते ही जैसे ही महाराज अमृत दिया, दास से मुक्त हुए, फिर भी उस अमृत को नहीं छोड़ा, इंद्र चुरा ही लाया। जो स्वर्ग का अमृत छोड़ नहीं सकता वो राजा परीक्षित को पान कराने चला। इतने स्वार्थी। दधीचि ऋषि के पास चले, क्या किया उन्होंने? बोले गुरुवर प्रणाम, और प्रणाम करते ही क्या करा? लाओ तुम्हारी हड्डियां दे दो। बोले वज्र बनाना है काम नहीं। इतने स्वार्थी देवता है। इसलिए भागवत महापुराण कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है। ये जो पुंज केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, शंकरादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज ये महात्म निकला कहां से और बना कहां से और किस तरीका से उत्पत्ति हुई? तो आदरणीय सूत जी महाराज कहने लगे, एकदा ही विशालायाम चतवार ऋषो अमला सत्संगार्थे समायाता त्रस शत्रु तत्र नारद। एक बार की बात है, विशालापुरी की ओर दौड़ लगाते लगाते महाराज देव ऋषि नारद मुनि ऐसे चले, सब कुछ भूल गए कि संसार में कोई है भी है, बड़ा भी है, छोटा है, माता भी है, पिता भी है, लेकिन सब कुछ भूल गए। इतने बावले हो रहे थे और ढूंढते ढूंढते सनत कुमारों को ढूंढने निकले थे, लेकिन आगे से निकल गए, लेकिन नहीं पहचान पाए, इतने बावले हो गए। चारों भाइयों ने देखा, चारों अंग्रेजों ने देखा, बोले आज देवऋषि नारद मुनि को क्या हुआ? बोले बड़े विचित्र रूप है, ऐसा क्या हुआ जो ना हम दिखाई दिए, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कोई रामा नहीं, कुछ श्यामा नहीं। वो ब्राह्मण कतम दीन मुखम, हे ब्राह्मण कहां चले? आज मुखारविंद लटका हुआ है, कारण क्या है? कतम ब्रह्मा दीन मुखम कुत चिंता तरुण भवन त्वरितम गम्यते कुत्र कुत चागमनम तवे इदानी सुनिचिंतो असि गतगतो यथा जने तवेदम मुक्त संघर्षे नोचित बधिकारणम। हे ब्राह्मण, इतना दुखी होने का कारण क्या है? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बड़ी विचित्र बात है। इतना दुख क्यों? बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? दरअसल बताओगे? संत कुमारों को देखकर आंखें खोलकर देखने लगे, भाइयों को प्रणाम किया, क्योंकि संतों का धन क्या है भाई? संतों का धन क्या है? सोना चांदी हीरे ज्वार, तो कौन सा धन है? कौन सा धन है? राम नाम का धन, इससे बड़ा कोई धन नहीं है।
तो ऐसा धन तुम्हारा कौन सा खो गया? कद वितो यदा, ऐसा कौन सा धन खो गया जो तुम बड़े विचित्र हो गए, बावले हुए फिर रहे हो? जरा बताओ, क्योंकि संतों का धन तो एक ही है माताओं। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा हमारो धन राधा राधा, राधा राधा राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, परम धन राधा, हमारो धन राधा, राधा राधा हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा राधा परम धन राधा, राधा राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा। संतों का धन तो एक ही है, राम नाम धन। ना कोई चुराने वाला, ना कोई बंटवारा करने वाला। आप पढ़े लिखे, पढ़ाई में से कोई नहीं लिए हमारा, विद्या में से, विद्या में से धन में से बंटवारा हो जाता है, ज्ञान में बंटवारा नहीं होता। इसलिए आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं। नो चितवत कारण, बात क्या है जरा बताओगे तो महाराज? आज देव ऋषि नारद मुनि बड़े सुंदर बात कहने लगे। क्या बताऊं मैं आपको? मैंने संसार में सभी जगह भ्रमण किए, कहां नहीं गया। लोग सभी तीर्थ करते जाते हैं। मेरा मन किया कि चलो आज मैं तीर्थ के लिए चलूं। पुष्करम जय प्रयागम, काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु वंदनम एवं तीर्थेषु भ्रमण रते। मेरा मन किया कि चलो आज मैं कहीं भ्रमण करने चलूं, तो मैं तीर्थों में चल दिया महाराज। और तीर्थों में जैसे ही मैं चला तो मैंने क्या देखा? बड़ी विचित्र बातें देखी। और बड़ी विचित्र बातें क्या है? संसार के लोगों को देखा, बड़े बड़े महात्माओं को देखा। आज इस भूमंडल में मेरा चित्त शांत नहीं। मैं सभी जगह भ्रमण किया, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी जगह गया। पाखंड निर्गता, कहते पापस्य खंड है, पाखंड है। मैंने संसार में क्या देखा? सबसे ज्यादा पाखंड, और पाखंड के सिवा मैंने और कोई वस्तु नहीं देखी। जहां भी देखो सब जगह पाखंड, और पाखंड के सिवा और कोई वस्तु नहीं मिली मुझे। मैं सभी जगह भ्रमण करने पहुंचा, मैंने पाखंड के सिवा और कोई वस्तु देखी ही नहीं। तपसी धनवंत दरिद्र गई, कली कोतिक तात ना चात कही।
पहले संत कैसे होते थे महाराज? जितने विरक्त होते थे संत, जितने विरक्त संत होते उतने ही महान कहलाते। लेकिन आज जितने वैभवशाली हैं उतने ही महान कहलाते हैं। बढ़िया एसी गाड़ी में चले आए, 10-5 एक बॉडी बिल्डर होने चाहिए साथ में। गुरुजी जब आवे तो रोड बिल्कुल साफ हो जाता है। रोड क्या हो जाता है? साफ हो जाता है महाराज। लोग जैसे खोज करने में लग जाते हैं। और मैंने इतना पाखंड देखा, सबसे ज्यादा संतों में पाखंड। मैं भ्रमण करता करता पहुंचा, मैं एक आश्रम गया। उस आश्रम में मैंने क्या देखा? एक बड़ी विचित्र बात देखी। बोल भैया ये बच्चे किसके हैं? इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज ब्रह्मचारी बाबा के, जिनका नाम ब्रह्मचारी है उनके बच्चे बहुत खेल रहे हैं महाराज। मैंने देखा ये बड़ी विचित्र बात है। जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, संकल्प ले चुके, और आज उनके बच्चे बहुत हैं। आगे मैं और आश्रमों में गया और जैसे ही देखा महाराज 70-70 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं, 20-20 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं, और बॉडीगार्ड तो महाराज चौके चौके लगे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, 2-4 चक्कर चाकर पैर दबा रहे हैं, गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने वहां जाकर देखा, बोले भैया ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी बाबा का है। जिन्होंने जीवन में त्याग कर चुके उनके पास वैभव बहुत है, इतना धन है जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना धन देखा। और महाराज संतों पे धन का क्या मामला है? फिर आगे चला, बड़े जोर से शोर आ रहा था। बोले भैया ये शोर इतना जोर जोर से कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। जिन्होंने जीवन में मौन धारण करने का संकल्प किया, जिन्होंने मौन धारण करने का संकल्प किया, उनके आश्रम से बड़े बड़े जोर से शोर आते हैं। जब मैं संतों के यहां से निकला, मैं संसार के लोगों में चला, पति पत्नी में प्रेम में, दिन भर केवल झगड़े झगड़े के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। एक दूसरे पर विश्वास नहीं देखा। और दूसरी बात क्या है? त्रस्वी प्रभुता गेहे श्याला को बोधिदायक कन्या विग्रणी लोभ दंपति नाम कलमलम। मैंने क्या देखा? कन्या बेची जाती है। मैंने सबसे बड़ा ये देखा। मेरा मन शांत नहीं हुआ। मेरे मन ने कहा चलो आज वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में भी देखा तो मैंने यही हाल देखा। और जैसे मैंने वही हाल देखते हुए मेरा मन को चैन नहीं मिला। मैं भटकते भटकते परिक्रमा मार्ग में चला गया। एक नारी है, नवयुक्ति है, बड़ी सुंदर नारी बैठी थी, इतना रुदन कर रही थी, इतना रुदन कर रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उसके पास असंख्य नारियां बैठी हुई थी। उसे कह रही थी धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मन ने विचार बनाया कि चलो मैं इस नारी का दुख तो पूछूं, बात क्या है। मैं उस नारी के पास चला गया, लेकिन इतनी नारी समुदाय में मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मैं फेरी लगाकर पुणे लौटा, और फेरी लगाकर पुणे जब लौटता, जब मैं वापस पुणे जाने लगा तो उस नारी ने मुझे आवाज दी,
और कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मने चिंतामपि नासु। हे साधु, क्या मेरा दुख दूर नहीं करोगे? वैसे ही भाग जाओगे? आप सबका दुख दूर करते हो, मेरा भी दुख दूर कर दो। इतनी बात सुनी मैं तुरंत जाकर पुरुष नारी समुदाय में जाकर कूद गया और बैठ गया। महाराज बोलो जय श्री राम। और जैसे बैठा महाराज, मैंने पूछा देवी आप कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है। और इतनी सारी जो नारियां ये कौन है? बोले कोई यमुना है, कोई जमुना है, कोई गंगा है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है। तो सभी आकर बैठ गए। और ये दो वृद्धावस्था में ये जो पड़े हैं ये कौन है? बोले मेरे दोनों पुत्र हैं। बोले माता जवान और पुत्र वृद्ध। माता जवान और पुत्र वृद्ध। क्योंकि भक्ति का रूपांतर कहां से शुरू होता है? देखो मतलब ये दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति और वहां से पैदा हुई कर्नाटक आदि प्रदेशों में भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र से गुजरात पहुंची, खूब भक्ति बढ़ी। अब भक्ति बढ़ते बढ़ते महाराज उसने मन में विचार बनाया कि चलो मैं वृंदावन चलता। लेकिन मैंने वृंदावन आई तो मेरी भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग नहीं रहे, इसलिए वृद्धावस्था में चले गए। आप कथाएं सुनने जाते हो, क्या समझने आते हैं? इतनी कथाएं सुनने जाते हैं, इतने भजन करते हो, इतना कीर्तन करते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, क्या मिला? केवल भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। ज्ञान भी जरूरी है तो वैराग भी जरूरी है। और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक वैराग नहीं मिलेगा, जब तक जीवन सरल नहीं हो सकता। तो मैं भक्ति के दुख को दूर करने में जुट गया। और जैसे भक्ति के दुख को दूर करने में लगा और महाराज मैं भक्ति के दुख को पाठ पे पाठ करता हुआ चला गया। मैंने गीता पाठ सुनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब कुछ सुना दिया। एक बार नहीं 10 बार सुनाया। लेकिन धीरे धीरे जवान होते फिर वृद्धावस्था में चले जाते। मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं सीधे ही अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचा। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, बोले भक्ति के दुख को दूर कैसे किया जाए? ज्ञान और वैराग का टुकड़ा कैसे मिटे? बोले जाओ सत्य कर्म करो। अब सत्य कर्म कौन है? क्या सत्य कर्म है? मैंने सभी संतों से पूछा, लेकिन संतों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें नहीं आता। ये सत्य कर्म क्या है? हमें नहीं पता। मैं भ्रमण करते 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 मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था, तो आप मिल गए। आप मिल गए, चारों अंग्रेज मिल गए। और जैसे ही मिले महाराज, बस भक्ति के दुख को दूर करना है। साथ है इसके साथ गिल लेते। और भक्ति के दुख को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। अब आप ही इस बात की सलाह बना सकते हो कि क्या करना चाहिए। इस सत्य कर्म क्या है? बस इतनी सी बात थी और इतने चिंता दूर हो चुके। बोले क्या बताऊं आपको? जब वस्तु का कोई वस्तु ना मिले और उसका हल ढूंढने लग जाए तो ना मिले तो चिंता तो हुई जाती है। अब भक्ति को दूर करना है तो क्या करना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ कर डालो। बोलिए कैसे होती है, कहां होती है? बोले देखो, होने को तो तुम चाहो जहां कर सकते हो। अब वृंदावन तो इतनी दूर तो हम चल नहीं सकते, तो कुछ हम सरकेंगे, कुछ भक्ति सरकेगी। तो गंगा जी के किनारे
गंगा जी के किनारे वही मंच बनाएंगे और ठंडी ठंडी बालुका है, गद्दे की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। गद्दे की आवश्यकता ही नहीं है। भक्तगण प्रेम से बैठे और कथा का श्रवण कीजिए। तो महाराज बालू इकट्ठी करके मंच बनाया, चारों भाई आसीन हो गए और भक्ति माता को आवाज दी, ज्ञान और वैराग को ले आई। और जैसे ही श्रोतागणों को पता चला कि सनंत कुमार कथा कह रहे हैं तो सभी ऋषिगण चले आए, जुट होने लगे। तो ज्ञान और वैराग का आसन लगा दिया। किसका आसन लगाया? ज्ञान और वैराग का। और ज्ञान वैराग का आसन लगाते ही भक्ति ने कहा मेरा आसन कहाँ है? तो भक्ति का आसन कहाँ है बताओ? भक्ति का आसन कहाँ है बताओ माता? भक्ति का आसन कहाँ मिलेगा? हृदय रूपी। कहाँ है? हृदय रूपी। सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, वही तुम्हारा आसन है। और जब भक्ति जागृत होगी तो कथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बोलो राधे राधे। क्योंकि भक्ति के बिना कथा अधूरी है। तो ज्ञान और वैराग कब जवान होंगे? जब श्रोतागण मन से सुनेंगे। जब श्रोतागण मन से ही नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कहां मिलेगा, वैराग कहां मिलेगा? इसलिए श्रोतागणों का भाव होना चाहिए। अब श्रोतागण होंगे तो कथा भी अच्छी होगी। अब श्रोतागण ही नहीं होंगे तो कथा कहां से मिलेगी? तो माताओं, अब कथा बहुत अच्छी होने वाली है। देखो माताओं, आपने कथा सुनी होगी धुंधकारी की। हम धुंधकारी की कथा नहीं कहेंगे, आपको कथा ही कुछ और कहेंगे। आएगी धुंधकारी की कथा, लेकिन थोड़ा परिवर्तन मिलेगा। वो कैसे? जब चारों भाई व्यास मंच पे आसीन हुए और चारों भाई मंच पे आसीन होते ही ज्ञान और वैराग को आसन दे दिया। भक्ति माता हृदय में बैठ गई। देव ऋषि नारद ऋषि स्वयं जजमान बने महाराज, और स्वयं जजमान बनकर देव ऋषि नारद मुनि ने प्रश्न बोल उठे महाराज। बोले महाराज देखो बात दरअसल ऐसी है, आप कथा कह रहे हो, कहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपसे इतना पूछना चाहेंगे। बोले क्या? कि जिसने जीवन में पाप पे पाप किया हो, जिसने जीवन में पाप पे पाप किया हो, कभी माँ बाप की सेवा ना की हो, दुराचार पे दुराचार किया हो, ऐसी कोई कथा सुनी हो और उसके सुनने से, आपकी कथा को सुनने से उसका जीवन धन्य हो गया हो, तो बताइए ऐसा कोई प्रमाण? ये मानवा पापग्रस्तु सर्वदा सदा दुराचारता भी मार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलांच कामेन सप्ता यज्ञेन कुलम पुनंतते। ऐसी कोई कथा हो तो बताओ, जिसने जीवन में पाप पे पाप किया हो। और महाराज जीवन में जिसने पाप पे पाप किया हो और उसकी मुक्ति मिल गई हो, इसकी कथा सुनने से तो कोई ऐसा वर्णन हो तो बताओ आप। तो महाराज तुम भद्रा तटे पूर्वम, तुम भद्रा के, ये तुम भद्रा कहाँ है महाराज? तुम भद्रा के किनारे एक उत्तम नगर है। और उत्तम नगर, उत्तम नगर किसे कहते हैं? उत्तम नगर किसे कहते हैं? कहाँ है उत्तम नगर? महाराज राधे, उत्तम नगर कहाँ है? देखा है क्या आपको उत्तम नगर? तो जगह स्थान तो होगा उत्तम नगर का। कौन सी जगह है उत्तम नगर महाराज?
उत्तम नगर एक ही है। जिस नगर को तुम लेकर बैठे हो ये उत्तम नगर है। इसे उत्तम नगर कहते हैं, इस ध्येय को उत्तम नगर कहते हैं, इसी को उत्तम नगर कहते हैं महाराज। इसमें एक ब्राह्मण रहते हैं महाराज। कौन रहते हैं? जिनका नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव है महाराज। और आत्मदेव निरंतर इसमें वास करते हैं। इनकी एक धर्मपत्नी है जिसका नाम जानते हो? धुंधली देवी। और धुंधली किसे कहते हैं? मन को। ये अंदर बैठी है ना महाराज, इस शरीर का विनाश करने वाली केवल एक धुंधली है। और जब तक तुम इस धुंधली को नहीं मारोगे तब तक तुम्हारा जीवन का कभी सार बदल नहीं सकता। ये मन के अंदर जो बैठी हुई है ये सबसे बड़ी शत्रु है। और तुम्हें घर घर ले जाकर क्या करती है? बुराई करवाती है। घर घर ले जाएगी, बुराई करवाएगी, उस घर जाएगी, उस घर जाएगी, कभी एक जगह रुक नहीं पाती है। ये मन रूपी धुंधली इतनी बावली है, घर घर भटकती है। लेकिन इस उत्तम नगर में रहने वाले ब्राह्मण जो आत्मदेव हैं, वो सदा भजन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं महाराज। आत्मदेव का काम है भजन करना। आत्मा कभी दंडित नहीं होती है। दंडित कौन होता है? बोले ये शरीर। नरक में दंड मिलता है, बोले किसको? बोले इस शरीर को। पाप किसने किया? बोले इस शरीर ने किया। आत्मा नहीं करती। आत्मा क्या है? अजर अमर है। अब थोड़े बहुत दाग लगे तुम्हारा तो धोने तो पड़ेंगे। तो दाग तो लगते ही है महाराज। अब आत्मा पे थोड़े बहुत दाग लगेंगे तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। तो धुंधली जैसी पत्नी को अपनाओगे तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए धुंधली बैठी हुई है, मन रूपी धुंधली। ये घर घर जाती है, भटकती है। ये कभी एक जगह रुक नहीं पाती। कह जिसमें झगड़ा करवा दे, कह जिसमें झगड़ा करवा दे, ये धुंधली का काम है महाराज। घर में झगड़ा कौन कराता है महाराज? मैं बताऊं, घर में झगड़ा कौन करवाता है? ये मन ही तो करवाता है। और ये मन के सिवाय कोई झगड़ा नहीं करवाता। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए, सास बहू के बीच में झगड़ा हो जाए, माँ बाप और पुत्र के बीच में झगड़ा हो जाए, ये केवल मन से होता है। किसी की बात को सुनकर अनसुइया कर जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। और सुनकर उसको घर में ले आए तो झगड़ा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो सबसे बड़ा धुंध हमारे अंदर है। इसलिए इस धुंधली को खत्म करना है। इसीलिए हम कथा कर रहे हैं। इस कथा का उद्देश्य यही है कि जब तक मन के अंदर ये धुंधली बैठी है तब तक ये नहीं खत्म होगी, तब तक कथा सुनने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए धुंधली को मारना है। क्योंकि धुंधली को आप बनाकर रखोगे, ज्यादा प्रेम करोगे, इसके अनुसार चलोगे तो तुम्हारे घर में एक धुंधकारी और उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या होगा? केवल विनाश होगा। तो महाराज आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। तो ये मन रूपी धुंधली चली आई महाराज। अब मन रूपी जब धुंधली चली आई तो 2-4 भाई आ चुके। बोले पंडित जी दूध होता है कि नहीं होता? बोले भैया खूब गौ माता की सेवा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई बचरा बचरी होता ही नहीं। बोले पंडित जी तुलसी मिल जाएगी? अरे भैया खूब सेवा करता हूँ, कभी हरी होती ही नहीं, खूब सेवा करता हूँ। बोले पंडित जी तुम्हारे पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं। इसलिए घर में संतान होना जरूरी है। तुम्हारी मृत्यु होगी जब संतान
नहीं होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, इसलिए पुत्र पहले जरूरी है, इसलिए पुत्र चाहिए। आत्मदेव जी के मन में बैठ गया महाराज, और आत्मदेव के मन में बैठते ही अब तो जंगल में चला महाराज रुदन करता हुआ। अब एक संत ने देखा, बोले महाराज ये कोई ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण इतना भटका हुआ है। बोले कर्मकांडी अच्छा ब्राह्मण है, वेद का ज्ञाता है, लेकिन यह क्या कर रहा है। तो महाराज वो ब्राह्मण के पास चला संत, बोले अच्छे ब्राह्मण कुल से दिखाई देते हो, रुदन करने का कारण क्या है। बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरे घर संतान नहीं, इसलिए रुदन करता हूं। बोले तुम्हारे घर संतान नहीं, बोले इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। अच्छा हुआ ठाकुर ने बड़ी कृपा कर दी, तुम्हारे घर में संतान नहीं। बोले बाबा कैसी बात नहीं कर रहा है, अरे जब तक संतान नहीं होगी तो मुझे मुक्ति कैसी मिलेगी, इसलिए संतान होना जरूरी है। मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो माताओं मुक्ति किससे मिलती है, पुत्र से। किससे मुक्ति मिलेगी भाई, बेटे होंगे तभी मुक्ति मिलती है क्या, बेटे से मुक्ति मिलती है क्या माताओं। तो किससे मुक्ति मिलती है, कर्म से। यदि कर्म अच्छे नहीं है तो एक पुत्र क्या 10 पुत्र हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। 10 पुत्र क्या 20 पुत्र पैदा करो ना महाराज, कौन मना करता है। लेकिन पुत्रों से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति मिलती है कर्मों से। यदि कर्महीन नर पावत नाही, बिना कर्म के बिना मनुष्य जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे, बोले खाने पे ध्यान दोगे, बोले ठाकुर से क्या मतलब, तो जीवन नहीं चल सकता। इसलिए कर्म होना जरूरी है। जब तक ठाकुर की सेवा नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, कभी किसी से बुराई भलाई मत करो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब पुत्र 1000 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए मनुष्य के कर्म से ही मुक्ति मिलती है। जिनके 10 पुत्र होंगे उनके तो महाराज स्वयं ठाकुर आएगा लेने के लिए। क्यों माता, स्वयं ठाकुर ही आएगा। रोज अगरबत्तियों लगाया करो पुत्र में, जो जल्दी मुक्ति मिल जाए। बोल राधे राधे। पुत्रों से मुक्ति नहीं, मुक्ति मिलती है कर्मों से। इसलिए बिना कर्म के बिना मनुष्य जीवन नहीं गुजार सकता। इसलिए माताओं कर्म को सुधारो, और जब तक कर्म नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए संत ने बड़ी सुंदर बात कह दी, बोली बहुत अच्छा हुआ जो तेरे घर संतान नहीं हुई, ये सबसे बड़ी सुख की बात है। बोले बाबा महंगी बात मत करो, बिना पुत्र के बिना जीवन नहीं गुजरता, क्योंकि खोपड़ी फोड़ने वाला चाहिए। जब तक यह में लठिया न दे दे, जब तक एक पीपा घी न डाल दे तब तक मुक्ति मिलेगा महाराज। एक पीपा क्या 10 पीपा डलवाओ ना तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन में हमने अच्छे कर्म किए नहीं। रोज यज्ञ करवाए ना तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म सुधारना जरूरी है। अच्छा तुम एक जन्म की बात करते हो, इस जन्म में नहीं है, आपके 7 जन्म में ही पुत्र नहीं है। ठाकुर ने बड़ी कृपा कर रखी है तुम पे। अब तो पंडित जी जोर जोर से रोते महाराज, बोली क्या है वो, इतना जोर जोर से रुदन करने की आवश्यकता। बोले एक जन्म का दुख था, ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरे 7 जन्म बढ़ा दिए, मेरे तो 7 जन्म बढ़ा दिए। बोले 7 जन्मों तक पुत्र के लिए रुदन करता रहूंगा। बोलते तो माता एक बात पूछो,
कितने पुत्र हैं तुम्हारे? हरी वाली से पूछू महाराज, क्योंकि मेथी का कलर मिल रहा है मैया के। बोलो राधे राधे। हाँ मैया, कितने पुत्र हैं? 2। नाम क्या रख रखे हैं? क्या बात है, नाम तो बड़े सुंदर है, लेकिन मैं तेरे नाम से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहूंगा तुझसे। तेरे 2 पुत्र हैं, मैं 3 नाम बताऊंगा, 3 में से एक नाम बताना है, दोनों पुत्रों में से। क्या क्या नाम है? लड़का है, बेटा है या पुत्र है? ये बता भाई। लड़का है, अब नाम मुझे क्या लेने देना नाम से? अब चाहे गोविंदा रखो चाहे मिथुन चक्रवर्ती रखो, मुझे क्या लेने देना है? मैं तो जो पूछना चाहता हूं उसको सवाल जवाब चाहिए मेरे को, कि आपके घर लड़का है, पुत्र है या बेटा है? ये बताओ। शादी कर दी? शादी लायक हो गए? अभी शादी नहीं हुई क्यों माता हूं? मेरी बूढ़ी मैया बैठी है कुर्सी पे, इससे पूछूं कितने बेटे हैं? 2 बेटा है। नाम क्या है? क्या कह रही है? नहीं भैया, मैं पूछ रहा हूं कि बेटे आपके 2 हैं, नाम क्या है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं नाम क्या है? मैं जो नाम दे रहा हूं उस नाम में से नाम बताओ। क्यों चश्मा वाली भैया? कितने पुत्र हैं? 3 हैं। एक ही है तो एक का ही नाम बता दे कि पुत्र है, बेटा है कि लड़का है? पुत्र है, कंफर्म है। अब सुनो, अब नाम तय कर लेना, मैं बता रहा हूं, अब नाम तय करना। जो माता पिता को लड़ता हो, लड़ कर माता पिता को मारता हो, गालियां देता हो, उसे लड़का कहते हैं। जो केवल लड़ने के सिवा कोई काम नहीं करता है। बोलो राधे राधे। अच्छा बेटा क्यों माता? बेटा है, बंटवारा कर दिया माँ बाप ने, बंटवारा कर दिया माँ बाप ने, फिर भी मन में क्या आता है? बोले उस बेटे को दे दिया। नहीं, उससे ज्यादा प्रेम है, उसको दे दिया होगा। नहीं, उसको ज्यादा, जो बंटवारे से भी प्रसन्न ना हो उसे बेटा कहते हैं। और पुत्र जो माँ बाप की सेवा करे, जो माँ बाप की सेवा करे, उसे धन नहीं चाहिए, माँ बाप चाहिए। और माँ बाप के पीछे सबसे बड़ा धन है माँ बाप। बस वो मिल गया, वो ही असली बेटा होता है, वो ही सपूत है महाराज। इसे नाम कुछ भी रखो। आज के युग में जिनका नाम राम है उनके काम रावण जैसे हैं। जिनके नाम राम है, ये भी अच्छा हुआ जो आप कम से कम राम ये जो नहीं रखते, बहुत बढ़िया, चिंटू पिंटू ही चौक हो महाराज। कम से कम ठाकुर का नाम का बदनाम तो नहीं होगा। अब महाराज किसी ने कन्हैया नाम रख दिया महाराज, पर काम कैसे महाराज? कंस जैसे, तो वो भी मामलो गड़बड़ है वो। इसलिए ठाकुर का नाम मत रखना, भूल कभी मत रखना, क्योंकि पुत्र होगा राम बनना बड़ी देवी खीर है। राधे राधे सब कहे, अरे राधे राधे सब कहे, सीता कहे न कोई। राधे राधे सब कहे, लेकिन सीता भी कहा करो। क्यों? सीता में क्या बुराई थी क्या? भाई सीता में कोई बुराई हो तो बताओ, क्यों फिर सीता का नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए सीता का उच्चारण कीजिए, तभी तो राम राज आएगा। इसलिए पहले राम आना चाहिए। तो महाराज रामचरित्र मानस पढ़ने वाले बहुत हैं, और बड़े बड़े को देखता हूं महाराज जो रोज रामचरित्र मानस का उच्चारण करते, दिन रात जीवन व्यतीत तो हो गया रामचरित्र मानस पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक शब्द को नहीं अपना पाए।
रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते जीवन काल हो गया, लेकिन एक शब्द को नहीं अपना पाए। जब तुमने एक शब्द को नहीं अपनाए तो पढ़ने से फायदा क्या हुआ? लोग कहते हैं माताओं सुनो, लोग कहते हैं बोले पंडित जी ने दुकान डाल रखी है। क्या डाल रखी है? इसको दुकान कहते हैं महाराज। मैंने कहा भैया ये तो दुकान ही है, इसमें शंका भी क्या है? ये दुकान ही है। अब दुकान में वस्तु कितनी होती है महाराज? जहर भी मिलेगा, चिपरा भी, मीठा, कड़ा, सब कुछ रखते हो दुकान में, सब कुछ है। यहां भी तो कोई चीज है, यहां सब कुछ मिलता है, लेकिन श्रोतागण ग्रहण करने वाले तो हो। अरे इस दुकान में वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन कोई ग्रहण करने वाला तो आए जिससे उसका जीवन धन्य हो जाए। आप दुकान की वस्तु खरीदोगे तो केवल पेट का उद्धार होगा, लेकिन यहाँ इस दुकान पर आकर बैठोगे, हम तो आपको दिखा रहे हैं महाराज। साड़ी खरीदने जाते हो तो आपको तो साड़ी के पल्लू खोल खोल के खूब दिखा रखा है। अब खरीदना ना खरीदना तुम्हारा काम है, न कि पंडित जी का है। बोलो राधे राधे। इसलिए पुत्र तो एक ही होता है माता, क्योंकि रामचरितमानस का शुरू के अक्षर 3 है महाराज, पढ़ लो, उसी से उद्धार हो जाएगा। बोले वो कैसे? देखो रामचरितमानस में स्पष्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, गौर करना। क्या लिखा है? रामचरितमानस 3 पैड़ी है। कितनी है? 3 पैड़ी है। तो नीचे की पैड़ी क्या है? मानस। जब तक हम जीवन में मानस नहीं अपनाएंगे, अरे हमें करना क्या है हमें यही पता नहीं। पता है क्या कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए? कभी अनुभव किया? नहीं किया। जब तक हम अपना मानस नहीं बनाएंगे तब तक जीवन नहीं बदल सकता। फिर दूसरा चरित्र, इस चरित्र में सुधार लाओ। मानस बनाओ, फिर चरित्र में सुधार लाओ। और जब तक चरित्र में सुधार नहीं होगा तब तक राम नहीं मिलेंगे, तब तक राम नहीं मिल सकते। इसलिए राम को पाना चाहते हो तो मानस बनाओ, और मानस के साथ साथ में चरित्र भी अपनाओ, तब जाकर आप राम को पा सकते हो। क्योंकि जब तक राम नहीं मिलेंगे, आप कितने ही मंदिर में भोलेनाथ पे लोटे डालते चले जाओ, लेकिन तुम्हारा मानस ही नहीं कि भोलेनाथ की सेवा भी क्यों करनी है। कारण क्या है? किसके लिए करनी है? बोले हमारे जीवन के उद्धार के लिए, भाव के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे लिए तुमने क्या किया? इतना जीवन व्यतीत कर दिया आप लोगों ने। आपने आलीशान मकान बेटे के लिए बना दिया, बेटी के लिए सब कुछ किया, कभी अपने लिए भी कुछ कर लिया करो। इसलिए अपने लिए भी करो, और जब तक तुम अपने लिए नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। बेटे के मकान बनाने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए मकान बनाना चाहते हो तो कर्मों की बनाओ, और जब तक कर्म की जब तक नहीं बनाओगे, मंजिल पे मंजिल नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बन सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए पुत्र होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज में मुक्ति मिल सकती है आपको। बोले वो कौन सी वस्तु है? एक वस्तु है, वो है बेटी। क्या है? बेटी। समझते बेटी का मतलब? बेटियों को तो तुम फेंक देते हो, नालों में फेंक देते हो, लेकिन एक बेटी से ही तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। बोलो वो कैसे? कि जीवन पर्यंत, ध्यान देना महाराज मेरी बात पर, जीवन पर्यंत हमने क्या किया? पराई लड़कियों को देखा, पराई नारी को देखा, और रोज हम उसी के वशीभूत रहे और जीवन व्यतीत करते रहे। बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा भी निकल जाता है, लेकिन जब घर में बेटी आती है,
जब घर में बेटी जब आती है तो माँ बाप के लिए सबक पैदा हो जाता है। बोले कैसे? बोले भैया तूने बहुत दूसरों की बेटियों को देखा, आज तेरी भी बेटी अच्छी है तो दूसरे देखी, अब तो सुधर जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ जाए। बोले रात तो बेटियों से जीवन सुधरता है, बेटे से नहीं। इसलिए सर्वोपरि कौन है? बोले बेटी है। और बेटी से हमारा जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि हम पूरे कर्म छोड़ देते हैं। सत्य है कि असत्य है? क्योंकि बेटियों से ही मनुष्य बदलाव लाता है, बेटे से नहीं। बेटे से कभी बदलाव भी आएगा ही नहीं, केवल एक बेटी से आता है। इसलिए बेटी का धन हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कर्म को सुधारो, इसी में तुम्हारा जीवन सफल है। आत्मदेव को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आई। बोले बाबा तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती, तुझे पुत्र देना है कि नहीं देना? भाई पुत्र देना है कि नहीं देना? नहीं देना चाहता है तो मैं सर पटक कर यही मर जाऊंगा। संत ने कहा तो मामला गड़बड़ है। बोले दया करी तो आफत आई। यदि आप किसी पर दया करते हो, किसी को 10,000 रुपए उधार दे दो, तो लौटाने में क्या करता है? 2-4 गालियों सुना देता है, बोलो राधे राधे। तो दया तो की ना, लेकिन दया की सजा? भाई हमने तो उसे काम चलाने के लिए दिया, लेकिन वो 10,000 में कम से कम 10,000 बार नहीं 20,000 बार चक्कर कटवा लेता है। दुकान पे सामान उधार दे दो, कल दे जाऊंगा, परसों दे जाऊंगा। तो जीवन को बदलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कह दो, कभी कर्जा कभी किसी का मत रखना। ये कर्जा दबता है और ये पूर्व जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता, पूर्व जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता, मतलब ये साथ ही चलता है। इसलिए कभी जीवन में कर्जा मत रखना। दिया है कोई बात नहीं, ब्याज नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल तो दे ही दो। मूल तो जो लिया है वो तो दे दीजिए, ब्याज की तो छोड़ दो, मूल भी दे दोगे तो भी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बोले बाबा तेरी बात मेरी समझ में, पुत्र नहीं देगा तो मैं यही सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। संत ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। बोले ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या करना चाहिए? जट झोले में हाथ दिया, फल बक्षेण गर्भ सयाद गर्भणोदर प्रतिपदा स्वल्प पक्ष ततो शक्ति कार्य कथम भवेत। बोले लो ये फल डाल तुम्हारी पत्नी को खिला देना। बोले जाओ पुत्र हो जाएगा। अब तो पंडित जी नाचने लग गए, महाराज अब तो हमारे घर में पुत्र होगा, ढोल बजेंगे। अब महाराज ले जाकर धुंधली जी को फल दिया। बोले लो खा लो, संतों ने दिया है, संतों की बड़ी कृपा होती है तब जाकर फल मिलता है। तो हमारे घर की संतान होगी। बोले कैसी बावली बावली बातें नहीं करते हो? बोले फल से भला कोई पुत्र होता है? बोले यदि विश्वास रखो तो संत का फल भी फलित हो जाता है और पुत्र हो जाता है। बोले ठीक है। बोले पंडित जी नहीं मानेंगे, ठीक है खा लो। अब धुंधली जी बेटी बेटी मन में विचार करने लगी। बोले फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, मन में विचार करने लगी। और यदि खा लिया तो, यदि बालक गर्भ में आ गया तो मामला गड़बड़ है जाएगा। कहीं आंधी आ गई, तूफान आ गए, कहीं भूकंप आ गए तो पैसे भी नहीं बगे जाएगा। और यदि सुखमुनि की तरह यदि 12 वर्ष तक गर्भ रह गया तो मामला गड़बड़ है जाएगा। बोले ऐसा फल नहीं खाना। और 9 महीने की पीड़ा कौन सहेगा? ये खाना। तो बड़ी चिंतित होकर बैठी थी। इनकी सहेली है महाराज, इनकी सहेली है महाराज। और सहेली चल कर आई। बोले बहन क्या बात है, बड़ी चिंतित दिखाई दे रही है। बोले बहन क्या बताओ तुम्हें? ये पंडित जी फल ले आए।
बोले इसे खा लो तुम्हारे पुत्र को। बोले बहुत अच्छी बात है, खा लो, तुम्हारे घर में संतान होगी। बोले तू भी बाबली बाबली बातें करती है, तुम मार्ग बता मुझे कोई ऐसा जिससे मेरा जीवन बदल जाए, मुझे फल भी ना खाना पड़े और पुत्र का पुत्र हो जाए। बोले इसके बजाय तो किसी का पुत्र ले लो, ये हुई ना बात। तो ये उपाय बताए कि पुत्र मिले कैसे। बोले बहन बुरा ना मानो तो एक बात में, मेरे पति बड़े लोभी हैं, यदि तुम थोड़ा सा धन उनको दे दोगे तो एक पुत्र तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तो तुम्हारे घर खाना बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं है, और मेरे खाने वाले बहुत है पर खाना नहीं है, तो तुम्हारी कृपा से मेरे भी बच्चे पल जाएंगे। बोले ठीक है। बोले अब इस फल का क्या करें। बोले तुम्हारी गौ माता, उसको भी तो कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहा, बोले उसी को खिला दो। तो गौ माता को फल खिला दिया और पंडित जी से कह दिया देखो अब हम 9 महीने 10 महीने तक आपसे भेंट नहीं करेंगे, अब आप मंदिर में ही रहना। 9 महीने 10 महीने तक आपके हमारे नाम श्यामा नहीं होगी, खुद ही भोजन बनाओ, क्योंकि हमारे इतने बस के नहीं है। बोले पुत्र होगा तो बड़ी देख रेख करनी पड़ती है, तब जाकर पुत्र होगा। बोले ठीक है। तो पुत्र के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए पंडित जी। 10 मास पूर्ण हुए और गौ माता के पुत्र का जन्म हुआ। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, गोकर्ण जी का जन्म हुआ। अब गौ जैसा मुखार मिलता है, गौ जैसे कान, गौ जैसा मुख और शरीर मानव जैसा। इनका नाम गोकर्ण जी है। अब तो पंडित जी बोले हमारे घर में तो अब तो 2-2 पुत्र होंगे। पंडित जी बड़े प्रसन्न थे। इधर धुंधली जी के भी पुत्र हो गया। अब तो पंडित जी तो ढोल ढमारे बजाने लगे, बड़े खुश हुए महाराज कि हमारे घर पुत्र हो गया। क्यों माता पुत्र होता है तो खूब खुशियां मनाती हो, हैं? बड़ा जोर का ढोल बजाते हो, बजाते हो कि नहीं बजाते? लेकिन जब तुम्हारा ढोल बजता है तब क्या होता है? बुढ़ापे में। शुरू में तो तुमने अपने बेटे के लिए ढोल बजाया, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारा ढोल बजाता है। बोलो राधे राधे। बजाता है कि नहीं बजाता है? माता है जाने बिना ने होए प्रतीति, जाने बिना ने होए प्रतीति, बिने प्रतीति, बिने प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिने प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिना ने होए प्रतीति। तो सुनो भैया, जब तक तुम जानोगे नहीं, अपनाओगे नहीं, जब तक जीवन नहीं होगा। तो पुत्र तो सबके ही है, लेकिन पुत्र किसी किसी के ही पुत्र होता है, बाकी तो सब क्या है? बड़ी सेवा करने वाले होते हैं। हर एक के पुत्र नहीं होते माताओं, पुत्र तो एक के ही होता है जो वास्तविकता में माँ बाप की सेवा करता है। ऐसे पुत्र किस काम के जो माँ बाप की सेवा ही ना करे? ऐसा पुत्र किस काम का? एक बात बताओ, जानवर भी बच्चा पैदा करता है महाराज, समझ रहे हो? पूरे बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होते जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे। इसलिए संस्कार के पीछे सब कुछ। अब वही बात आने वाली है। धुंधली जी के पुत्र तो हुआ, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, ढोल ढमाया, खूब बजाया, लेकिन अंत में ढोल कैसे बजता है जरा ये सुन। बड़े खुश हुए, बोले मेरे घर पुत्र हुआ, बड़े आनंद के साथ बोले हम तो अपने नाम पे नाम रखेंगे। ओहो देखो तो सही, 9 महीने हमने पीड़ा सही, बोलिए अपने नाम पे नाम रखने चले। हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? धुंधकारी। तो नाम क्या हुआ? धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी बने, लेकिन धुंधकारी मां खले बने। और जब तक भैया तुम पूर्ण कथा नहीं सुनेगी तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कोई काम नहीं।
भजन का क्या काम? कथा में आनंद नहीं मिल रहा महाराज? नहीं महाराज, नहीं कथा में आनंद नहीं मिल रहा है क्या? फिर मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। बोलो राधे राधे। सब्र का, यही तो जिंदगी का आनंद है। तो भजन तो बहुत वैसे ही मोबाइल में काफी चलते हैं, माता कान में लगा लिया, लेकिन कथा सुनने का मौका थोड़ी मिलता है। तो माताओं सुनो ध्यान पूर्वक। धुंधली जी पुत्र से बड़ा प्रेम करने लगी और हमारी माता में कुछ धुंधली के भाव दिखाई देते हैं। कैसे? बोले पुत्र मोह नहीं दिखाई देते महाराज। जिसमें क्या करती है, सबसे पहले गुरु होती है माता। यदि माता अपने पुत्र को चाहे तो संत बना सकती है और पुत्र को चाहे तो चोर डाकू बना सकती है, जैसे चाहे माता बना सकती है। ये मां के ऊपर होता है। तो धुंधली ने क्या किया? ना बच्चे को पढ़ने दिया, ना लिखने दिया, ना कुछ करने दिया। बोले इतना धन है, पंडित जी रोज कहते हैं, बोले देखो इसको पढ़ने भेजा करो। बोले इतना सारा धन क्या काम आएगा? बोले इसी के तो काम आएगा। जब बच्चा शुरू में जब कंची खेलता है, यदि बच्चे को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ताश की पत्तियों पे आ जाता है और ताश की पत्ती पे आते आते बड़ी बड़ी पत्तियां खेलने शुरू कर देता है। फिर बड़ी बड़ी पत्ती खेलने के साथ साथ फिर तो महाराज खंबो आवे महाराज, क्योंकि माता बहुत बोतल पिलाने बचपन में, तो बड़े है कभी बोतल पीले तो क्या बुराई है भाई? बड़ा होकर बोतल पीले तो उसमें दोष क्या है? जब बड़ी बड़ी महफिल में बैठने लगता है तो फिर क्या करने लगता है? झूम बराबर झूम शराबी, ऐसे क्या होगा? तो धुंधली ने, ये हमारे ऊपर कथा है, ये धुंधली हमें महाराज। जो हम अंधकार में पड़े हुए उसी को तो धुंधली कहते हैं। जो पर्दा हमारे आंखों के आगे पड़ा है उसी को तो धुंधली कहते हैं। और धुंधली है कहां? हमारे अंदर बैठी है, क्योंकि हम पुत्र मोह से, पुत्र से बड़ा प्यार है। पुत्र कहे जैसे करे, पुत्र चाहे जैसे बोले, लेकिन पिता जो होता है बार बार चेतावनी देता है, बोले अच्छा नहीं हो रहा है। जब मांस मदिरा का सेवन करना शुरू किया तब क्या हुआ? एक ब्राह्मण कुल में मांस मदिरा का सेवन हो, इसका मतलब है वो कुल ही नरक को चला जाए। बोलो राधे राधे। वो कुल ही नरक को चला जाता है। तो धुंधली ने अपने पुत्र को प्रेम जाल में उसका भविष्य खराब कर दिया। एक कथा सुनी है आपने महाराज? एक चोर वाली कथा सुनी होगी आपने? जब चोर फांसी पे चढ़ जावे, मां के जवान काट ले, सुनिए क्या कभी? नहीं सुनी? एक महाराज बचपन में बच्चे को पहली बार उसने क्या किया? एक पेंसिल चुराई। मां ने कहा बच्चा बहुत अच्छा किया। मां ने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा स्लेट चुराने, धीरे धीरे किताबें चुराने लगा, अब धीरे धीरे पैसे चुराने लगा। तो धीरे धीरे जब पैसे चुराने लगा तो फिर बड़ा बड़ा क्या बन गया? डाकू बन गया हमारा। अब तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। अब बड़ी बड़ी जब चोरी करने लगा, ये ऑनलाइन चल रही है महाराज, ठीक है, प्रसारण चल रहा है इसका। तो धीरे धीरे जब बड़ी बड़ी जब चोरी करने लगा, जब जज साहब ने कहा बोले इसे फांसी पे चढ़ा दो, जब साहब तारीख दे दी, जब उसको फांसी पे चढ़ाया जाए तो आखिरी इच्छा पूछी गई, तो तेरी इच्छा क्या है? बोले मां से मिलना चाहता हूं। मां से मिलना? मां आई, बोली माता तेरी जरा जवान दिखा दे मुझे, तेरी जवान कैसी है? और जैसे उसने जवान बाहर निकाली, उसने झट से जवान काट ली। बोली माता उस दिन इस जवान से यदि तू मेरे एक थप्पड़ भी लगा देती